राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर बालाजी की, पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, माता पिता के चरणों की, श्री सीताराम नाम भगवान की। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए बागेश्वर बालाजी महाराज की स्नेही आत्माएं, बागेश्वर बगिया के सभी पुष्प, आप सभी को श्री सीताराम है। खूब बागेश्वर बालाजी की दया आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना हम श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में और पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों में करते हैं। आप सबको बागेश्वर बालाजी की इस दिव्य गद्दी की ओर से खूब भूरी भूरी आशीर्वाद है। सबका मंगल होवे। हमें ऐसा भरोसा है कि आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, मंगलमय होंगे और बागेश्वर बालाजी की आप पर खूब कृपा होगी। चूंकि पूर्व में आपसे हमने कह दिया था, पूर्व के जब लाइव में आए थे, सीधी बातचीत के बारे में, कि पुनः एक बार सीधी बातचीत और करेंगे और एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिस प्रयोग से आपकी आधि व्याधि रोग संकट सब दूर होगा। यह सर्वजन हिताय बहुव्यापी प्रयोग है। घर बैठे हुए आप अपने अपने घर पर जब तक हम चर्चा करते हैं तब तक आप अपनी सामग्री रख लें। घर पर आप जो है एक कटोरी में गंगा जल रख लें और एक चाकू ना हो सके तो ज़्यादातर कार्य जो है वो तुलसी की लकड़ी करेगी, तो उस तुलसी की लकड़ी को आप रख लें। इसको आप श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक भगवान नाम का जप करते हुए, और अगर आप रोग में, घर की अलाय बलाय बाधा में इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो हमें विश्वास है बागेश्वर बालाजी ऐसी दया करेंगे, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा ऐसी कृपा करेंगे, आपके रोग में पीड़ा में निश्चित रूप से लाभ होगा। इसकी चर्चा हम आगे फिर आपके जवाब और आपका अनुभव जरूर हम लेंगे, ताकि यह कार्य और बहुतायत मात्रा में घर बैठे हुए लोगों के पास कर सकें। वर्तमान में परिस्थिति यह हो गई है दरबारों की कि सबको मिल पाना तो अति कठिन हो गया है। जहां वर्तमान में शरीर है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, ओरछा के नज़दीक, झांसी उत्तर प्रदेश के नज़दीक में कथा चल रही है। बड़ी अद्भुत स्थिति में यहाँ पर कथा हुई। लगातार 4 दिन तक बारिश हुई। हमें तो यह भान था कि इतना समुदाय नहीं आ पाएंगे, परंतु भैया का कहवे, आपकी सबकी श्रद्धा, अरे राम 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 राम, अद्भुत निष्ठा, अद्भुत श्रद्धा, सभी मर्यादाओं को तोड़कर, और बारिश में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक लोग भींगते रहे, लेकिन कथा और दरबार का आशीर्वाद नहीं छोड़ा। हम तो बड़े गदगद हैं, द्रवीभूत हैं, और बालाजी कृपा करवे सबकी अलाय बलाय रोग बाधा पूरे जगत की दूर हो और सब आदि व्याधि बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंधे, ऐसी हमारी बालाजी के चरणों में प्रार्थना है और आपको आशीर्वाद है। अभी तो कथा करके लगातार आए हैं भैया हरो,
बहुत हूँ 6 7 8 घंटा रिकॉर्ड टूट गो। 8 8 घंटा कथा चल रही। आज तो मैं क्या बताऊँ, बड़ो हंसत रहो भैया रो। का कहना भैया, इतना समुदाय 50,000 के ऊपर समुदाय। कछु जने छतन पे बैठे, जगह ना आती ग्राउंड में, सो छत पे बैठे सुन रहे। ऊट पटांग आदमी नहीं, अच्छे खासे जो है श्रोता 4 4 घंटा छतन पे बैठे रहे। छत पे यानी ऊपर छज्जे पर, छत पर भयंकर भीड़ भैया, का कहना। हम तो गदगद हैं, द्रवीभूत हैं भैया। धन्य है आप सबकी श्रद्धा। बालाजी करें ऐसी निष्ठा सबकी होवे, और बालाजी करें जी की निष्ठा है सबकी झोलियां भरवें। जो कथा सुन रहे उनके भंडारे भरवें। बालाजी खूब जुग जुग जिवाएं भैया। हम तो ब्राह्मण आए, साधारण आदमी आए, आशीर्वाद दे सके, भगवान से प्रार्थना कर सके, लेकिन वे सुनत हैं भैया, सुनत हैं भैया, सबकी सुनत, सबकी सुनत। हजारों लाखों ऐसे हैं जो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं। एक सूचना और हम बता देते हैं, लाइव तो लगभग सब जने आ गए बागेश्वर धाम पे। बोलो जय बागेश्वर धाम की। चिंता किस काम की, जय बोलो बागेश्वर धाम की। सो जय जने लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल के, और आदि चैनल, बागेश्वर धाम फेसबुक चैनल, और टोटल चैनल, और संस्कार टीवी चैनल, और आदि चैनल पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम चैनल के जो संदेश मैसेज हैं उनमें से कुछ हम प्रश्न बागेश्वर धाम के चैनल के उठाते हैं और चर्चा करते हैं। बालाजी कृपा कर में मौज कर में भैया, खूब जुग जुग जियो। बागेश्वर बालाजी की खूब कृपा होवे। चिंता किस काम की, जय बोलो बागेश्वर धाम की। खूब मंगल होवे। हम एक सूचना देवे बारे थे, सब जने लगभग लाइव देख ही रहे। ये काट के भैया हरो तुम सब लोग भेज दियो। वर्तमान में कोरोना को नाती फिर रहो। अब कोरोना महामारी को नाती ओमिक्रॉन, ई कारण से जो है शासन प्रशासन कछु कावे कुछ अपनी स्थिति जाहिर करे, उसके पूर्व में ही 25 जनवरी तक को टोकन नंबर और दरबार, पुरानी अर्जी, नई अर्जी सब स्थगित कर दो। दूसरा प्रश्न, चूँकि पहले ही यज्ञ की तैयारी चल रही थी शून्य रूप से। और दूसरी बात, आगे दरबार की स्थिति की जानकारी बागेश्वर धाम चैनल पे, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। देखो, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बागेश्वर धाम अद्भुत दरबार है, स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का दरबार है। बागेश्वर धाम पर श्री बागेश्वर बालाजी महाराज स्वयंभू रूप में विराजमान है। जरूरी नहीं आप हमसे मिल पाओ, जरूरी नहीं आपको पर्चा बन पाए, ना 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 ना। घर बैठे ओम बागेश्वराय नमः मंत्र को जाप करो। कोनो चिंता है, कोनो काम फंसो, कोनो दिक्कत है, ओम बागेश्वराय नमः की माला कर लो, और भैया जो है धाम की आप पेशी शुरू कर दो, और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र को जाप शुरू कर दो। 100% कृपा हो जाए, जो आशीर्वाद है, इसमें कोनो संदेह नहीं है। ऐसी महिमा बागेश्वर धाम की। हजारों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिले नहीं, घर बैठे काम सफल हो गए। हमारी कोई महिमा ही नहीं, बागेश्वर बालाजी की महिमा। स्वयंभू हनुमान जी है भैया। हा का कहना। बड़े बड़े रोगी, बड़े बड़े पीड़ित, नाना प्रकार के आदि व्याधि लेके आउद भैया, और बालाजी चुटकियन में सब भगा दे। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो बालाजी के लिए कठिन हो। अरे जब का प्रभाव है तब का प्रभाव। सन्यासी बाबा ने तपस्या करी, ऊ को प्रभाव। हमारे दादा गुरु जी हते जो उनने तपस्या करी, ऊ को प्रभाव बागेश्वर धाम पे बहुत है भैया। अब ऐसा थोड़ी, हम जब नहीं थे तब भी दरबार लगत, तो हमारे पूज्य दादा गुरु जी दरबार लगा होते। और दादा गुरु के पहले सन्यासी बाबा से भी परंपरा चली। सन्यासी बाबा का बागेश्वर बालाजी के जो है 5 बार बताओ दर्शन भय। ऐसा हमने दादा गुरु जी के मुख से सुनो। सिद्ध महापुरुष भय, उन्हीं की परंपरा है। हम तो ये भी सीढ़ी नहीं जाने। अरे हमारे दादा गुरु जी तो और बहुतों कृपा वाले थे। दूसरी बात, और आजकल कछु जे कुतर्कियन पे हम ध्यान तो दैत नहीं है। आउतरा दुनियादारी है, भगवान सब खा बुलाउत। तुलसिया संसार में भांत भांत के लोग, और कछु मानस, कछु देवता, कछु जय जय सीताराम। आउतरा का लेने देने अपन। लेकिन हम प्रार्थना करें, जितने लोग सुन रहे इस वीडियो को कान खोल के सुन लो। जो बागेश्वर धाम का पागल होगा वो जगह जगह माथा नहीं पटकेगा। हाँ, अपने आप बालाजी देखो भैया, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
एक कई साध हैं, सब सद हैं, सब साध हैं, सब जाएं। बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, बे 100 रूप से संदेह ही नहीं है, कृपा कर दें, घर बैठे कृपा करें। लाखन भक्ता ना घर बैठे आराम लगू। विदेशन में भी कई जने बैठे, उन्हें विदेशन में भी लाभ हो। विदेशन में भी केवल भारतीय भर थोड़ी जुड़े, विदेशन में भी बागेश्वर धाम के बालाजी के भगत जुड़े, कनाडा में जुड़े, लंदन में जुड़े, अमेरिका में जुड़े, सब पे बालाजी कृपा कर रहे हैं। वही की तो महिमा के हर दरबार में 30,000, 40,000, 50,000 कृपा ना करो तो कई आदमी भैया पागल है, उन्हें कौन समय बर्बाद करवे को 100 का चढ़ू। लेकिन भैया बालाजी सबकी सुनते, बागेश्वर हनुमान जी सबकी सुनते हैं। एक और 2-3 प्रार्थना और करें ले रहे, सब जन खुश ही रहो, प्रसन्न रहो। महामारी फैलाई, सावधान रहियो। कई लोग अभी पे कुतर की मोचला लगा के कबलो चल ले, सब कछु बीमारी तो भगा रहे बागेश्वर सरकार, या कोरोना का ही नहीं भगा रहे। बिल्कुल बात सही है भैया, बड़ी बीमारी बड़ी अर्जी लगाओ, मतलब सब जने जोड़ के लगाओ, सब जने प्रार्थना करो, मंत्र को जाप करो, अपने आप भग जाए। अब महामारी को प्रकोप है, सावधान रहना है, सबको गंभीरता से रहना है, राम नाम का जप करना है। सीताराम। अब हमारा तो शरीर आए, कौन हम मसीना, दिन ना रात बोल रहे। कथा में भी टीवी पे देखा तो यो, अब तो टीवी पे आ रही अपनी कथा संस्कार पे, सब जने घर बैठे टीवी पे भी देखो, बागेश्वर धाम चैनल पे सब जानकारी मिल जाती। लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद, मंगलवार की पेशी, बागेश्वर बालाजी कृपा करवे। और भैया किसी भी प्रकार का किसी को शुल्क फीस अथवा दक्षिणा ना दें। बागेश्वर धाम बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क है। दूसरी सूचना जा है कि बागेश्वर धाम जो भी आए किसी को अपना प्रश्न ना बताएं, बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप पर्चे पर लिखाएगा। तीसरी बात जा है, हम चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, हमारा तो ध्येय यह है एन कैन प्रकारन आपकी समस्या हल हो जाए। चौथी 5वीं बात जा है भैया कि अगर जो महामारी को प्रकोप बढ़ रहा तो कथाएं तो स्थगित हैं, चूँकि भीड़ भाड़ की नहीं कर सके। जब ये तो सब भगवान कृपा करें, सब जने हाव के तो कथा हो ही गई पूरी, कल पूर्ण हो जाए। घर बैठे हुए एक विधि हम करवा भी, आप सबके घर पर कृपा रूप में, बागेश्वर बालाजी के रूप में, बागेश्वर धाम के आशीर्वाद के रूप में, दारिद्र विनाश के लिए, रोग विनाश के लिए, आपके घर का मंगल होवे, इसलिए हमने मन में विचार किया कि 100 अथवा 50 ब्राह्मण विद्वान बनारस के बुला करके श्री यंत्रम एक विशेष पद्धति से सिद्ध करवा करके आप खां, जिनके लाने बालाजी की प्रेरणा लगे सो घर घर पहुंचवा दें। जी के लाने बालाजी सब खां तो मिला दे पावो बहुत मुश्किल है, लाखों लोग हैं, तो जो ब्राह्मणों की दक्षिणा होगी उनका वो भर आप दे देना। और हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से श्री यंत्रम तो निःशुल्क रहेगा, पर ब्राह्मण की दक्षिणा और वो जो सामग्री उसमें लगेगी। भाई श्री यंत्रम को हम खर्च कर ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके, वो भी पूरा नहीं उठा सके, इतने बड़े आदमी तो है नहीं। पहले ही से जो है बहुत सेवाएँ चल रही, कन्या विवाह, अन्नपूर्णा भंडार, लेकिन कोशिश कर भी जितने लोग हाँ भी भगवान बागेश्वर बालाजी प्रेरणा दे दें ताकि सबके घर पर श्री यंत्रम स्थापित हो सके, वो भी अभिमंत्रित सिद्ध किया हुआ। वो 7 दिन का अनुष्ठान होगा, लाइव घर बैठे आप अपने अपने श्री यंत्रम की पूजा का दर्शन कर पाएंगे। आपको लाइव करवाएंगे तो उसका दर्शन घर बैठे भी कर पाएंगे। चूँकि महामारी के कारण धाम पर आ पाना उतना असुविधाजनक होगा, तो घर बैठे हुए आप लाइव देख पाएंगे। बागेश्वर धाम की बड़ी महिमा है। अब आगे की वार्ता अपन बढ़ाएं, खूब खुशी रहो। बोलो सीताराम, चिंता किस काम की, जय बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। प्रसन्न राव, आगे की यात्रा आइए बढ़ाते हैं। गुरुदेव, ये राहुल साहू जी हैं, जी ये कह रहे हैं गुरुदेव प्रणाम, क्या गृहस्थ जीवन में माँ भगवती का साक्षात्कार संभव है? राहुल साहू जी, गृहस्थ जीवन में माँ भगवती का साक्षात्कार 100% संभव है। गृहस्थ में आप रामकृष्ण परमहंस की वार्ता पढ़ो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो गृहस्थी ही थे, वो कौन से साधु थे, उनकी धर्मपत्नी भी थी। तो बिल्कुल कोई संदेह नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। गजेंद्र चंदिलिया जी, कौन कहता है कलयुग में भगवान नहीं होते, एक बार बागेश्वर धाम जाकर देखो, साक्षात विराज। बिल्कुल भैया, जय हो तुम्हारी, खूब खुश रहो भैया, खूब खुशी रहो। गुरुदेव, ये संदीप राठौर हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव मेरा नाम संदीप राठौर है, मैं दमोह का रहने वाला हूँ। आपने मुझे नई साल पे गुरु मंत्र दिया था। प्रश्न है, क्या गुरु मंत्र का जाप तुलसी माला से ले सकते हैं? क्या एक ही माला से कई मंत्रों का जाप कर सकते हैं? तुलसी माला से गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। दमोह वाले जो बालक जिसने शरणागति ली है, आप भैया जो है तुलसी माला से जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक माला से अनेक मंत्रों के जाप भी कर सकते हैं। एकता दुबे हैं,
आपने लिखा हम टीकमगढ़ के दरबार में आए थे मगर पर्चा नहीं बन पाया, तबीयत आपकी ट्रेन में खराब हुई है, शरीर कंपन हो रहा है, आप 5 लौंग हैं बांध लीजिए काले रंग के कपड़ा में। अभी जो हम गंगा जल वाला प्रयोग करवा रहे हैं प्रेत बाधा का, तो इसमें प्रेत बाधा में भी आपको लाभ होगा और प्रेत बाधा है आपको आराम लगेगा, हमारो आशीर्वाद है। गुरुदेव ये विवेक पाल हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी हनुमान जी की साधना कैसे करनी चाहिए और उसको कैसे खुश करें? हनुमान जी की पूजा करने का तरीका बताएं और क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी हम पे प्रसन्न हो। हनुमान जी की साधना के लिए आप सभी, विवेक पाल जी पूछ रहे हैं हनुमान जी की साधना के लिए, राम नाम जब से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप जो है योग गुरु की शरणागति लेकर के हनुमान चालीसा का एक अनुष्ठान है 40 दिन का, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ 40 दिन तक एक विशेष पद्धति से किया जाता है, जिससे विशेष हनुमान जी की कृपा होती है। लेकिन वो पद्धति यूट्यूब से सार्वजनिक कर पाना असंभव है। समय लेकर के आप बागेश्वर धाम आना, जब सामान्य स्थिति हो जाए तो हम आपका वो कर देंगे। आलोक रावत जी छतरपुर से हैं, आपने बागेश्वर धाम चैनल पर संदेश भेजा है। सन्यासी बाबा की जय, सन्यासी बाबा से जुड़े रहे। आपने कहा सपने में बागेश्वर धाम बालाजी दिखते हैं। भैया एक काम करो, सपने में बालाजी दिख रहे हैं तो तुम हकीकत में पहुंच जाओ, हकीकत में वो बुलाना चाहते हैं तुम्हें। मतलब आप प्रत्यक्ष जाकर के दर्शन करो, वो तो प्रत्यक्ष ही है, आप जाकर के दर्शन करो। खूब जय जय बनी रहे। गुरुजी शांतनु जी लिख रहे हैं, पिता अगर पुत्र से झूठ बुलवाए तो क्या पुत्र को पिता की आज्ञा माननी चाहिए? जबकि कथाओं में कहा जाता है कि पिता जो बात ना माने तो संसार का सबसे बड़ा पापी पुत्र होता है। कृपया प्रेषित करें। शांतनु जी ने आपने कहा पिता अगर पुत्र से झूठ बुलवाए तो क्या बोलना चाहिए अथवा वो परिस्थिति पर निर्भर है। आपके झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच रहे हों, आपके झूठ बोलने से अगर धर्म बच रहा हो, आपके झूठ बोलने से गौ हत्या बच रही हो, आपके झूठ बोलने से किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से 100 लोगों का कल्याण हो रहा हो, आपके केवल झूठ बोलने से 10 लोगों का कल्याण हो रहा हो, तो एक बार झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन जगत कल्याण के लिए, धर्म के लिए, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए भर झूठ बोल सकते हैं। बाकी झूठ बोलना तो साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, प्रभुता के हृदय आप। और फिर पिता अगर स्वस्वार्थवश झूठ बुलवा रहा तो फिर नहीं मानना चाहिए। अंकित जी लिख रहे हैं, महाराज श्री आपने महुआ की कथा में कहा था कि ब्राह्मण का धन लेने से उसकी 21 पीढ़ी नरक में चली जाती है। यहाँ पर ब्राह्मण का आशय कर्म रूपी है या फिर जाति विशेष? अंकित जी आपने बड़ा प्यारा प्रश्न किया। हमने महोबा में कहा था ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, गुरु का धन हरण करने वाले की 21 पीढ़ियां नरक की गामी होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो भक्त हैं भगवान के सच्चे, जिन्होंने भगवान को पाने का पुरुषार्थ किया, जिनके जीवन में भगवान ही सब कुछ है। ब्राह्मण जाति से भी, ब्राह्मण कर्म से भी और भक्त, इन तीनों का कभी भी धन हरण नहीं करना चाहिए, वरना पाप के भागीदार बनना पड़ता है। हमने तीनों को संकेत किया है। सौरभी शुक्ला, गुरुजी मेरा नाम अभिषेक है, मेरी नौकरी कब लगेगी? भगवान करे आपकी नौकरी जल्दी लग जाए, अर्जी धाम की लगवा लियो, मनोरथ पूर्ण हो, हमारा आशीर्वाद। भारती पटेल, आपको भी बहन आशीर्वाद है। गौरव जी आपके भाई को दिक्कत है 2 महीने से, आप ये गंगा जल का उपाय करिए बोलने में, तो आपके भाई को निश्चित रूप से आराम लगेगा। सचिन तिवारी, गुरुजी उत्तराखंड हल्द्वानी में अपना दिव्य दरबार लगाइए। सचिन तिवारी जी, कभी अगर बालाजी ने कृपा की तो हम बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमें तो विश्व में, भारत में, कोने कोने में जहाँ जहाँ बालाजी भेजेंगे, हमारा तो काम है सेवा करना। अब इतनी सेवा बढ़ गई है, इतनी भीड़ बढ़ गई है कि हमें भोजन के लिए, सोने के लिए, हमारी शरीर की हालत आपको स्वयं दिख रही होगी। अभी 7-8 घंटे कथा करके आए, फिर लाइव में बैठ गए। हमारा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, जब तक हमारे तन में प्राण है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। लेकिन आप सबकी भी जिम्मेवारी है, सनातन का प्रचार, दिव्य शक्तियों का प्रचार हो और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का ध्वज आगे बढ़े और घर घर राम से जुड़े, हमारा ये ध्येय है। गुरुदेव, बहुत से लोग अपने कैरियर को लेके आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मतलब विस्तृत में बताना बहुत मुश्किल है। करीबन 200-300 लोगों ने ये सवाल पूछा है, गुरुदेव हम अपने कैरियर में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए कोई एक सही मार्गदर्शन? कैरियर में जो सफल होना चाहते हैं तो अपना कर्म तो कीजिए ही। जितने युवा अपने कैरियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस सेटलमेंट के लिए आर्थिक तंगी से जो परेशान है युवा और भी एजड उम्र के या जो भी उम्र के हैं,
हमारी प्रार्थना है, एक तो आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, दूसरा ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, तीसरा आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो श्री यंत्रम की आप स्थापना घर पर करवाइए, उससे निश्चित रूप से आपके घर पर वो मंत्र कृपा करेगा, बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद उसमें होगा, वो कृपा करेगा, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद होगा, वो कृपा करेगा। और गुरुजी से हम पूछ करके एक सामूहिक उपाय आप सबको, अगली लाइव जब भी अब होगी, भगवान जाने कब होगी, पर जब भी होगी बने रहिए, हम निश्चित रूप से आप सबके कैरियर की सफलता के लिए एक ऐसा सूत्र बता देंगे, एक ऐसा मंत्र बता देंगे जो मास्टर चाबी होगी, काम कर जाएगा। हमें अपने गुरुजी पर विश्वास है। तुम सब भी प्रार्थना करो कि हमारे गुरुजी सार्वजनिक के लिए कोई मंत्र दे दें, वरना सार्वजनिकता के लिए हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा ऐसा कोई मंत्र नहीं देते हैं, पर प्रार्थना करो, दे देंगे। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। राजेंद्र तिवारी हैं, वो कह रहे हैं गुरुदेव चरण स्पर्श, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। राजेंद्र तिवारी जी अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो एक तो आप यहीं आ जाएं। अंजना यादव, 11 में कौन सा विषय लूँ जो मेरे लिए लाभदायक हो छतरपुर से? अरे बहन, आप 11 में लाभदायक तो वैसे सब होते हैं, परंतु आप साइंस लीजिए, भगवान करे सफल हो। कपिल महाराज जी हैं गुरुजी। महाराज जी प्रणाम। राम नाम चाहिए महाराज जी, बस राम नाम में रंगना चाहता हूँ। मुझे राम जी अपने चरणों में सेवा करने सेवक बना ले और मैं अपने गृहस्थ जीवन से दायित्व भी निभा लूँ, बस ऐसी अर्जी लगा दी हनुमान जी। कपिल जी, बागेश्वर बालाजी पूछ घुमाए और ऐसा मंगल हो कि आप राम नाम से सदैव जुड़े रहें, ऐसी हनुमान जी की दया हो, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा हो कि बागेश्वर बालाजी कृपा करवें, खूब मंगल हो, महाराज खूब खूब आशीर्वाद, जुग जुग जियो। गुरुदेव ये कह रहे हैं भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों में शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भूत भविष्य और वर्तमान, देखो भाई, भविष्य तो किसी को पता नहीं, भविष्य तो सिर्फ और सिर्फ शंकर जी को और हनुमान जी को पता है। अब महापुरुषों को संकेत तो लग जाते हैं, जो सिद्ध होते हैं उन्हें संकेत तो पता हो जाते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन भूत भविष्य वर्तमान के लिए सिद्धि की भगवत कृपा की आवश्यकता है। तंत्र मंत्र में तो गंदी विद्या है, उनसे आप राम नाम जप नहीं कर पाओगे, हनुमान जी की साधना नहीं कर पाओगे, और वो भगवान जिनको चुनते हैं वही कर पाते हैं। बाकी ये सब तंत्र में तो असंभव है, जगत में असंभव कुछ भी नहीं। भगवान नाम जप करो, इसी कामना को लेकर करो तो निश्चित रूप से कृपा होगी। एक है आयुषी जैन, आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, चिढ़ आती है, गुस्सा करते हैं, उपाय आपको यही है कि जो गंगा जल का हम उपाय बता रहे हैं ना बहन जी, आप ये उपाय कर दीजिए। दूसरा, अपने घर पर 3 दिन की अखंड ज्योति जला दीजिए, आपके पिताजी को लाभ धीरे 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 शुरू होगा। आशीर्वाद। गुरुदेव एक पैट्रियोटिक हिंदू है, बहुत ही अनूठा सवाल उन्होंने पूछा है। गुरुदेव, भारतवर्ष में गुरुकुल की स्थापना कब होगी और हिंदुत्व की बयार कब है? वाह, किसी ने पूछा, क्या नाम है इनका? इनका नाम है पैट्रियोटिक हिंदू। इन्होंने मतलब ये पैट्रियोटिक हिंदू, जो इन्होंने प्रश्न किया कि भारत में गुरुकुलम की कब स्थापना होगी। जब हम आप सब जगेंगे तब हो जाएगी। तैयारी करो, आप भी लगो, हम भी लगते हैं, तुम भी लगो, हम भी लगे, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो सब लगे, और ये जो मैसेज पढ़ रहे हैं ना, जो हमें बता रहे हैं तुम्हारा मैसेज, ये भी लगे, तो गुरुकुलम की स्थापना निश्चित होगी। सबको लगना पड़ेगा उसमें। हनुमान जी बिल्कुल जो है। पारुल तिवारी, महाराज जी बिना शादी के कन्यादान ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत। दीपेंद्र शुक्ला गुरुदेव ये कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता है महाराज जी, परंतु ये दिल सिर्फ बालाजी के लिए क्यों धड़कता है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ये दिल सिर्फ बालाजी के लिए क्यों धड़कता है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु ये दिल सिर्फ बालाजी के लिए क्यों धड़कता है? जी, गजब का प्रश्न है श्रीमान। अरे साहब, अपनी अपनी वो होती ना मौज। ये 33 करोड़ ठीक बनाए ना, अगर एक ही भगवान होते तो बड़ी लड़ाई होती। 33 करोड़ ठीक बनाए ना। हमारे महापुरुष बड़े समझदार रहे, जिन्हें बलि चाहिए बलि, जिन्हें जो है धनुष वाले चाहिए तो धनुष वाले, जिन्हें त्रिशूल वाले प्यारे हैं तो त्रिशूल वाले, जिन्हें शेर वाली माता प्यारी तो शेरा वाली माता। हमारे महापुरुष भगवान भी बड़े लीलाधर है ना। भगवान चाहते सनातनी भगे ना, फिर भी कुछ अब क्या कहते हैं, कल मोहे, फिर भी अब समझ जाओ, सीताराम बोलो। गुरुदेव, माता बेदी माता की साधना कैसे करें? रुद्रदास ने ये प्रश्न किया है। बेदी माता की साधना, बेदी माता की साधना चूँकि नवरात्रि में होती है, नवरात्रि में की जा सकती है। नवरात्रि में आप बेदी हवन करवाएं, नवरात्रि में आप नवचंडी पाठ करवाएं,
नवरात्रि में आप नित्य होम करें। बेदी माता की साधना नित्य होम से भी की जा सकती है। नित्य होम का मतलब उस बेदी में पंचोपचार से चंदन चावल पुष्प आदि से पूजा करके अखंड वहाँ दीपक प्रज्वलित करके और प्रारंभ कर सकते हैं आप ये भजन हवन करने से बेदी माता की साधना होगी। गुरुदेव, जिस तरीके से बीमार लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, कैरियर से रिलेटेड बहुत लोगों ने सवाल किए, कुछ लोग गृह कलेश से बहुत लोग परेशान हैं। परिवार जो कलेश है, गृह कलेश में आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, कोई बात नहीं, आप अपने घर के दरवाजे पर बागेश्वर बालाजी का चित्र टांगो। आप अपने घर के पूजा मंदिर में बागेश्वर बालाजी का चित्र टांगो। एक हम आपको उपाय दे देते हैं। आप पुख नक्षत्र को एक लकड़ी अकौआ आर्क जिसे कहते हैं, आर्क अकौआ नेट पर डालिए तो आपको आ जाएगा। अकौआ की जड़ पुख नक्षत्र को निकलवाइए, उसको रख लीजिए धो करके पूजा करके। फिर उसको एक कारीगर के द्वारा पुख नक्षत्र को उसमें गणेश जी की आकृति बनाइए। पुख नक्षत्र में ही, पुख नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है। फिर उसे रख लीजिए पवित्र करके। फिर ब्राह्मणों को बुला करके गणेश सहस्त्र शीर्षम, गणेश नामावली, गणेश संकटनाशन स्तोत्रम आदि वेदोक्त पद्धति से उनमें गणेश जी का आह्वान करवा लीजिए। घर पर मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिए। कलेश में बिल्कुल निश्चित रूप से शांति होगी। और दूसरा, समझाने की बहुत ज़रूरत है। कलेश में समझने की और समझाने की बहुत ज़रूरत है। ये कलेश होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो हर्ट, दो कारण से होता है। ईगो हर्ट मीन्स अब अपना अभिमान जताने के लिए, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात नहीं मानते, मुझे समझते नहीं, मुझे मानते नहीं, मेरी नहीं सुनते, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ। ये है ईगो हर्ट, ईगो है ये ईगो, ये खतरनाक है। और ऐसे लोग बहुत क्लेश मचाते, उत्पात मचाते, हिटलर शाही जैसे कहते हैं, हिटलर बने रहते हैं। तो उनसे बचना है तो समाओ, समझाओ, सब्र रखो। गुरुजी, आकांक्षा मिश्रा जी है। गुरुजी, आपकी कृपा से साक्षात अनुभव, आपकी कृपा का साक्षात अनुभव कर रही हूँ। आपसे जुड़ने के बाद मेरे सारे काम अपने आप होते जा रहे हैं। आकांक्षा, आप ऐसी कृपा बना रहे। आकांक्षा मिश्रा जी, आकांक्षा मिश्रा, आपने कहा कि जब से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं सब काम सफल हो रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है बागेश्वर धाम की कृपा। ये महिमा है लाखों लोगों की बेटा, ये लाखों लोगों की महिमा है, एक आपकी नहीं, लाखों लोगों पर बागेश्वर बालाजी ने कृपा की। ये हमारी कोई महिमा नहीं है, ये सन्यासी बाबा की दया है, ये बागेश्वर बालाजी की। ऐसे ही बनी रहे, जुग जुग जियो। ये अनूप मौर्य हैं गुरुदेव, ये कह रहे हैं गुरुदेव, ये जो श्री लक्ष्मी यंत्र है, ये हमें कैसे मिलेगा? हम पहले मिल नहीं पाए हैं आपसे, तो क्या हम ये ले सकते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? अनूप मौर्य, आपने पूछा श्री यंत्र कैसे मिलेगा। इसके लिए आप बागेश्वर धाम कार्यालय में अपना नाम लिखवा दीजिए तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टिक करके छांट लेंगे, जिनके लिए गुरुदेव भगवान की प्रेरणा होगी आपको फ़ोन लगा दिया जाएगा। जब वो अनुष्ठान हो जाएगा, आपके नाम से अनुष्ठान होगा, ब्राह्मण बैठेंगे, लाइव चलेगा, आपका नाम दिखेगा कि आपके नाम का अनुष्ठान चल रहा। फिर वो सिद्ध होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद में आपको फ़ोन लगा देंगे कि आप ये प्राप्त धाम से कर सकते हैं। अथवा कोरियर में असुविधा होगी अपवित्रता की, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, तो आप आकर के उसे प्राप्त करके घर के पूजा मंदिर में उसे रखना है। प्रतिदिन चंदन चावल आरती करनी है, उससे वो अपना प्रताप करेगा, अपना प्रभाव करेगा। इसकी यह पूरी प्रक्रिया है। तो अपने कार्यालय पे आप या तो धाम जाकर के कार्यालय पे नाम लिखवाइए अथवा फ़ोन लगाइएगा। ये दो उपाय हैं। ये अभी सिंह है, इनकी बड़ी बहन पर सवारी आती है और बेहोश हो जाती है वो अगर पूजा करती हैं। ये गंगा जल का उपाय करवा दीजिए, सन्यासी बाबा की जय बुलवा दीजिए, 5 लौंगे काले रंग के कपड़ा में बंधवा दीजिए, फूल लगी हुई। फिर धाम पर प्रेतराज सरकार के दरबार के दर्शन करवा दीजिए, आराम लगेगा। गुरुदेव, एक ये आलोक जी हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव आपके 2 रूप कैसे हैं? कथा व्यास के रूप में आप बहुत सरल हैं, और दूसरी तरफ आप जब देव तुल्य हैं, देव पुरुष हैं, तो एक अलग ही आभा मंडल है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिलता है। 2 रूप कैसे हैं? तो इसमें गुरुदेव कट्टर हिंदुत्व वाली भी एक छवि आपकी है, और दूसरे तरफ आप एक सरल कथावाचक भी हैं, कथा रस से पूरे सृष्टि को वो करते हैं। इन दोनों का समन्वय कैसे मिला? समन्वय तो कुछ भी नहीं है, बालाजी की प्रेरणा है। आपने पूछा कि 2 रूप कैसे हैं, एक कथा व्यास की भी और एक दरबार वाले की। 2 गतियाँ चल रही हैं। हनुमान जी महाराज चला रहे हैं, बागेश्वर बालाजी, हमें खुद पता नहीं, जैसे हनुमान जी करवा देते हैं, कर देते हैं। अब रही सरल की, कठिन की, कथावाचक की, भगवान जाने, आप जानो।
हम पे तो जैसी बनती है टूटी फटी बालाजी की वाणी से सेवा कर लेते हैं। बस यही है, जब तक प्राण रहें सनातन का काम होता रहे और वाणी से सबको लाभ बालाजी दिलवाते रहे, बस यही दास का उद्देश्य। अंकित हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी हम आपके दरबार से आजीवन जुड़े रहें, ऐसी कृपा करिए गुरुदेव। अंकित मथास मस्ती। अंकित जी आप आजीवन जुड़े रहो, मथास मस्ती वाले आप आजीवन जुड़े रहोगे, हमारो आशीर्वाद आते रहो, बीच बीच में बागेश्वर धाम से जुड़े रहो। अनुज सागर जी आपके पेट जल रहा है, प्रेत बाधा हो सकती है, हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं पर ऐसा संकेत है हमारे मन में भाव में। आप एक काम कीजिए, इन्फेक्शन नहीं है, घबराइए नहीं, गंगा जल का प्रयोग तो कीजिए, घर पर आप जो है सुंदरकांड का पाठ करवा के हवन करवा लीजिए, लाभ होगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। धनंजय दुबे, गुरुदेव मेरी माँ ममता दुबे तब डबरा दतिया की 30 साल से ऊपरी चक्कर रहे हैं, खराब है, कई जगह भटक लिया, कोई फायदा नहीं मिला, हर दिन कठिनाई निकल रही है। बेटा घर पर आप जो है सन्यासी बाबा के नाम की 5 आहुति दो, कल से ही प्रारंभ करो। डबरा दतिया वाले धनंजय दुबे जी, आप अपनी माता जी के लिए आहुति, और अगर आप 30 साल से यत्र तत्र कई जगहों पर भटक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बागेश्वर बालाजी को पकड़ो, हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगी माता जी, आपकी आशीर्वाद। दीपक कुमार जी हैं, बहुत मायूसी वाला सवाल उन्होंने पूछा है, महाराज जी मैं मेहनत करते करते थक सा गया हूँ, गरीबी का कुचक्र टूट नहीं पा रहा है, महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे इस गरीबी से निजात। गरीबी से निजात पाने के लिए कर्म को आप आगे बढ़ाइएगा, कोई व्यापार पर आप ध्यान दीजिएगा, सफल हो गए, आशीर्वाद है। आरती लोधी जी आपका जो प्रभात फेरी की पहली वर्षगांठ है गुगरा ग्राम दमोह की, वो स्वीकार है आमंत्रण आपका। पलक शर्मा जी कह रही हैं गुरुदेव कहते हैं आपकी शिव के रुद्र अवतार में ही हनुमान जी हैं, तो क्या शिव और हनुमान जी अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग पूजा करें या एक साथ? पलक शर्मा जी आपने बड़ो प्यारो प्रश्न करो, शिव या हनुमान जी अलग अलग हैं, देखिए रूप अलग अलग हैं, कार्य की कृपा अलग अलग है, शिव में और हनुमान में अंतर नहीं है। 11वें रुद्र अवतार ही श्री शंकर जी हनुमान जी बन करके प्रकट हुए, परंतु श्री हनुमान जी महाराज का जो रूप है वो अद्भुत है। वानराणाम धीशम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला विदेयम धनुजवन कृषाणु, पूजा अलग अलग की जा सकती है। देखो आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो हो ही सिद्ध साखी गौरी सा, आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें कहते हैं ना हो ही सिद्ध साखी गौरी सा, है साक्षी श्री भूत भावन महादेव को सिद्धि की बात हनुमान चालीसा में कहते हैं। तो शिव और हनुमान अलग अलग नहीं है, लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, तिरुपति बालाजी और सालासर बालाजी, ये अलग अलग हैं। स्थान तो हनुमान जी तो एक ही है, अनेक दरबार हैं बालाजी के नाम के, बागेश्वर बालाजी अन्य बालाजी के नाम से भी दरबार लगाते हैं, बागेश्वर धाम जैसे पैटर्न में भी लगाते हैं। तो लेकिन सबके अलग अलग दायरा हैं, सबकी अलग अलग लक्ष्य हैं, सबके अलग अलग केंद्र हैं, सबकी अलग अलग प्रभुता है, सबकी अलग अलग प्रतिभा है। बालाजी एक ही है, लेकिन जिससे जो काम करवाएं, सब एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो सब प्रकार के लोग चाहिए ना, तो वो बालाजी। वैसे ही बालाजी के हर स्थान, कहीं पर प्रेत बाधा आरती, कहीं पर बालाजी संकट भंजन के रूप में, कहीं पर बालाजी शोक विनाशन के रूप में, कहीं पर मारुति नंदन के रूप में, कहीं पर मंगल मूर्ति हनुमान जी हैं, मंगल करने वाले हनुमान जी हैं, कहीं पर पेट दर्द ठीक कर रहे हनुमान जी, बागेश्वर धाम में बीमारी दूर कर रहे, रोग भगा रहे, मनोरथ पूर्ण कर रहे। तो ये अलग अलग प्रकार का भाव है, लेकिन हनुमान जी शिव अंतर नहीं है, लेकिन पूजा अलग अलग करो, क्योंकि पूजा का भी फर्क है। गुरुदेव बहुत सी बहनों का सवाल है जो अपना नाम बताना मना किया है उन्होंने, वो कह रही हैं हमारा वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं। जिन बहनों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है वो कात्यायनी माता की उपासना करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें। जो कृष्ण भगवान और राधा का स्मरण करते हैं, कात्यायनी की उपासना करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में लाभ होता है। अंशु राणा श्रिया, सीए की परीक्षा दे रहा हूँ, बहुत प्रयास करने पर पढ़ाई में मन नहीं लगता, बुरे बुरे गलत विचार आते हैं। आप कथा खूब सुनो, भगवान नाम जप करो, गलत विचार कम होंगे, आशीर्वाद। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है गुरुदेव, माइंड मोटिवेशंस करके हैं, वो कह रहे हैं ध्यान कैसे लगाएं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, गलत विचार दूर कैसे? माइंड मोटिवेशन, गलत विचारों से बचना है। युवाओं, मेरे बच्चों, मेरे शेरों, भारत के शेरों, प्यारे बच्चों, अगर गलत विचार से बचना है चलचित्र देखना बंद कर दो,
चलचित्र देखना अगर आपने बंद कर दिया मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, आप गलत विचार से बच जाएंगे। चलचित्र का मतलब मोबाइल, ये ठुमका, ये दुनिया, ये दारी, ये ढिमका, ये ठिकाना, ये देखना बंद कर दो। भगवान नाम जप करना प्रारंभ कर दो। अपने कमरे में पॉजिटिव एनर्जी वाली चित्र, पॉजिटिव एनर्जी वाले संतों का चरित्र, और रोज 2-3-4 दिन में एक महापुरुष की ब्रह्मचर्य वाली पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करो। जो महापुरुष हो, जिसकी जीवनी से आप प्रेरित हो, उनकी पुस्तक, उनकी जीवनी नेट पर, मोबाइल पर पुस्तक में पढ़ना प्रारंभ कर दो। अथवा उनकी कोई फिल्म बनी हो, डॉक्यूमेंट्री बनी हो, विकिपीडिया बनी हो, उनका कोई और भी कुछ नामों, अनेक नामों से जाना जाता ना, शॉर्ट मूवी बनी हो, वो देखना प्रारंभ कर दो। आपका मन शांत होगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दो, आपका मन शांत होगा। फिर ध्यान रोज लगाओ और भ्रामरी प्राणायाम करो। योग में एक पद्धति है भ्रामरी प्राणायाम, उस योग पद्धति से भ्रामरी प्राणायाम आप करो तो निश्चित रूप से आप सबका मन एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम प्यारा सा हो जाएगा, भोला सा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, एकदम सुंदर हो जाएगा, भगवत विचारणीय हो जाएगा, भक्त वाला मन हो जाएगा, एकदम जिसे कहते हैं पारदर्शी मन, वैसा आपका हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र हैं, गांठ बांध लो मेरे प्यारे युवाओं, चलचित्र से बच जाओ। गुरुदेव, ये पलक बहन है, उनका सवाल बड़ा अनूठा है। वो कह रही हैं, गुरुदेव आप शादी कब करेंगे और आपकी शादी के लिए कोई शर्त है क्या? अरे भगवान, ये हर बार लाते हैं भाई। शादी वादी का भी हमारा झंझट छोड़ो। कौन है ये? पलक बहन है। पलक बहन जी, शादी वादी का झंझट छोड़ो। हमारी शादी का कोई ठिकाना नहीं, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बना दो। ऐसे हर बार चर्चा कर करके हमारी शादी को राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाओ। हाँ, तो राष्ट्रीय मुद्दा अगर बन गया आफत है जाएगी। ऐसे ही ठीक है, कोई शर्त वर्त नहीं हमारी शादी की, मौज की बात है। क्या मौज होती है? अभी पक्का थोड़ी है, ना हम सन्यासी है, ना हम साधु है, ना हम संत हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है हनुमान जी। तो ये बार बार ये पूछ करके राष्ट्रीय मुद्दा मत बना दो इसको कि न्यूज वाले पूछने लगे, हाँ महाराज जी बताओ, हैं सीताराम बोलो। हाँ, ये जतिन राय हैं गुरुदेव, इनका सवाल बड़ा अनूठा है। ये कह रहे हैं, गुरुदेव आप पहले लाइव में ही मुझे परमिशन दें कि मैं धाम तभी आऊंगा, आप मुझे दर्शन देंगे तो। जतिन राय जी, थोड़ा सा टाइम लेके आना माय डियर, हम आपको बिल्कुल दर्शन देंगे। प्यारे बच्चे, कैसी बात करते हैं, हम रोज मिलते हैं। लोगों ने ये भ्रम पलवा रखा है सबको कि महाराज जी मिलते हैं। हाँ, बात नहीं हो पाती। बात इसलिए क्योंकि हमारे पे बहुत गंभीर रोगी दास के पास बहुत आस पास रहते, कोई संत आ जाते, गंभीर बीमारी आ जाती, कोई प्रेत से पीड़ित कई दिनों से, गुरुजी की एकदम से प्रेरणा लग जाती, इसको टाइम दो, तो उन लोगों में हम ज़्यादा विध जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप हमसे बात कर पाओ। भभूति मिल गई, दर्शन हो गई, नज़रों में नज़रें मिल गई, आपका काम हो गया, मौज हो जाएगी। काहे चिंता करते हो? बालाजी तो कल्प वृक्ष हैं, उनको देख लिया ना, बस काम हो गया। हम मिलेंगे माय डियर, प्यारे बच्चे आ जाना। रिंकू नायक हैं गुरुजी। गुरुवर आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर। आपने पूछा इस उपाय का जल एक ही लोग पी सकते हैं अथवा सारे परिवार वाले पी सकते हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, इस जल का प्रयोग वैसे तो एक व्यक्ति के लिए है, परंतु रोगी घर में ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोग भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आकांक्षा मिश्रा, गुरुजी पापा के केस के लिए चेटक विद्या के लिए विधि करना को बोला था, वो कैसे करें? उसके लिए आपको जो है अर्जी का कार्ड आपको बताना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। गुरुदेव अरुण पाठक जी हैं, उन्होंने हमारे लिए भी कहा है कि कमेंट पढ़ने वाले महानुभावों से निवेदन है कि मेरा संदेश पढ़ कर गुरुदेव को जरूर बता दें। मेरे घर में अशांति का माहौल है और माता श्री की तबीयत सही नहीं रहती है। आपका बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर दंडवत। कौन है? अरुण पाठक। अरुण पाठक जी, आपका संदेश पढ़ने वाले ने पढ़ भी लिया, हमें बता भी दिया। भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा करें, मंगल हो आपके घर में, हमारा आशीर्वाद है। लोकेश सिंह ठाकुर, आपने पूछा इंदौर में कथा कब होगी? एक तो अभी महामारी है, इसी कारण से इंदौर की कथा को हमने पहले ही स्थगित कर दिया था, और दूसरा कारण यह है इंदौर की कथा मई में हम कोशिश करेंगे। मई अथवा जून में जो मेंदोला जी हैं वो हमारे हैं 20 मई से चर्चा हुई थी, तो टाइम निकाली थी। मेंदोला जी हमारे बड़े स्नेही हैं, उनको हमने कहा था इंदौर वालों चिंता मत करो, ये वीडियो कट करके डालो आप, हम आएंगे इंदौर,
चिंता मत करो, इसी आएंगे। से जुड़ा हुआ एक गुरुदेव और है, रणदीप राय हैं, वो कहते हैं गुरुदेव आपके आगामी कार्यक्रमों की जानकारी अगर हमें पहले से मिल जाए तो हम आने की व्यवस्था बना सकते हैं। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी मिल जाए, हमने इसके लिए एक ऐसा विचार सोचा आज ही, हर महीने की डिटेल अपलोड हो कि हर महीने में इन तारीखों में महाराज जी कहाँ कहाँ रहेंगे। और ये हम जो है आपको हम नितिन जी को ये कहेंगे, वो सुधार इस पर करेंगे। वैसे तो डल ही जाता है सब जगह के कार्यक्रमों का, फिर भी हम सुधार करवाने की बात बोलेंगे। आप लोग क्या है ना, जब हम लाइव आते तब तो तुम्हारे मोबाइल लेके ऐसे बैठ जा लोग कनाई, और जब ना अब हमें नहीं आऊँ ना तो अब तो मैं बागेश्वर धाम से का मतलब है। अब जब लाइव आए तब देखो जो तुम्हारे लोग आ जा तो ये फ़ोन ऑन या फिर नोटिफिकेशन जो कछू कहा तो तुम्हारे छतर हो ना, हर भी पतो करें राव सो अपने आप पतो लगत रहे हमारे प्यारे। गुरुदेव कृष्णा पटेल हैं, वो कह रहे हैं गुरुदेव आप अपने सभी शिष्यों को ये निर्देश दें कि वो बागेश्वर धाम से जुड़ें और जिससे हमारा सोशल मीडिया परिवार बड़ा बने, इसके लिए गुरुदेव आप निर्देशित करें। हाँ, सबको आदेश है, सो बागेश्वर धाम से जुड़ें, बागेश्वर धाम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। सब लोग भी जुड़ें, अपने लोगों को भी जोड़ें बागेश्वर धाम से। बाकी हमें लगता प्रचार की आवश्यकता नहीं है, बागेश्वर बालाजी स्वयं प्रचारित हैं, सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम सूर्य हैं। ये तो सुविधा है तो उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। बाकी हमारा ध्येय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो जाए, वरना अकेले में और बढ़िया है। अभी तक हमें 20-25 अर्जी लगा देनी थी, लेकिन यहाँ पर हज़ारों लोगों को लाभ मिल रहा है। बस इतना अंतर है, इसलिए यूट्यूब का उपयोग करते हैं, इसलिए फेसबुक पेज का उपयोग करते हैं, इसलिए संस्कार टीवी का उपयोग करते हैं। नहीं तो ना तो हमें आपके प्रचार की ज़रूरत है, ना हमें चाहिए। श्री सीताराम है, सेवा करनी, करेंगे, करते रहेंगे। एक विवेक जी हैं, वो कह रहे हैं गुरुदेव लॉकडाउन लग रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो गुरुदेव कथाएं नहीं होंगी, हम मानव कहाँ जाएंगे, आपके दर्शन कैसे हो सकते हैं। विवेक जी, लॉकडाउन लग रहा है, कथाएं नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाना है, घर बैठो। हम कोशिश करेंगे बागेश्वर धाम पर कथा शुरू करेंगे लाइव वाली, जैसे पिछले साल की थी ना वैसे करेंगे। कौन कौन आएगा लाइव में बताओ, कौन कौन आएगा, कहो हम आएंगे। गोकुल राजपूत जी इंदौर आएंगे हमारे प्यारे, हम पहले ही कह चुके हैं हम आएंगे, क्यों चिंता करते हो। 0 बड गेट, आपके जीजा जी की कमर में बहुत तकलीफ है, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, लाभ हो, हमारो आशीर्वाद है। केदार विद स्टूडियो, आपकी भाभी जो विचित्र हैं उनसे परेशान है आपके भैया, धाम पर आप अभी अर्जी लगा लो, फिर पेशी शुरू कर दो, बालाजी सद्बुद्धि देंगे। धीरज सेन, आपकी बहन की तबीयत ठीक हो जाए, आशीर्वाद। हाँ, विवेक द्विवेदी हैं, वो कह रहे हैं गुरुदेव प्रणाम गुरुजी, मैं प्रयागराज से, हम विज्ञान के छात्र हैं और स्नातक पूर्ण कर लिए हैं और विगत 1 वर्षों से राम कथा पर अति रुचि आ गई है, हम आपके सानिध्य में आकर राम कथा सीखना चाहते हैं। कौन है प्रयागराज से? विवेक द्विवेदी, प्रयागराज। विवेक द्विवेदी जी प्रयागराज से, आप राम कथा सीखना चाहते हैं, हम पे बनत हो तो सीखो तुम हमसे, कोई विद्वान की शरणागति लो। आप प्रयागराज है, आपके नज़दीक चित्रकूट है, चित्रकूट में आप हमारी दीक्षा गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, तुलसी पीठ वाले महाराज जी के। हमसे काशी को, हम तो छटर पटर वाले हैं, विद्वान थोड़ी हैं। विद्वान की शरणागति लो, हमसे तो हनुमान जी जो बुलवा देते हैं वो बोल देते हैं। आप किसी विद्वान की शरणागति लो, लेकिन कथाएं सुनते रहो तो कुछ कुछ आता रहेगा, भगवान भजन करो। विनय तिवारी जी, दीक्षा लेने कब आए? अब अगर ये लॉकडाउन नहीं लग रहा है तो फिर आप आ जाना। सत्यम व्यास उरई कब आएंगे? गुरुदेव ये बहुत से बच्चों का भी एक प्रश्न आ रहा है, गुरुदेव परीक्षा में हमें पास हो जाएं, आप आशीर्वाद दे दो, ऐसे कम से कम 100-200 लोगों ने परीक्षा में पास के लिए कल जिनका पुलिस का पेपर है और परीक्षा में पास के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके जाओ, घर से गुड़ खा कर जाओ, और अपने घर से जो है काम कर सकते हैं आप, अपने घर से एक सुपारी अपनी जेब में डाल करके, और रास्ते में कोई भी नदी, कोई भी शिवालय आपको मिले तो वहाँ छोड़ते हुए जाओ। 100% बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, परीक्षा में लाभ होगा। मृदुल त्रिपाठी जी, बहन जी को आपके बुरे बुरे सपने दिखाई पड़ते हैं, तो आप जो है अभी सिरहाने में बागेश्वर बालाजी का चित्र रख दो या रगवा दो ऊपर। रंजुल तिवारी बहन है गुरुजी,
लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? बहुत लोगों से पूछा पर किसी ने भी सही नहीं बताया। लड़कियों को सुंदरकांड करना चाहिए या नहीं? कौन है ये? ये रंजुल रंजुल जी तिवारी जी। रंजुल तिवारी, देखो लड़कियों को सुंदरकांड पढ़ना चाहिए पवित्र दिनों में, ऐसा कोई दोष नहीं है, परंतु स्त्रियां का अनुष्ठानात्मक विधि नहीं कर सकते हैं। पुरुष ही यज्ञोपवीतधारी ही अनुष्ठानात्मक विधि कर सकते हैं। तो लहसुन प्याज खाने के लिए दुर्गंधता का मूल कारण है। भाई आपके मुंह से दुर्गंध आएगी तो हम आपके नज़दीक ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे, तो उसी प्रकार दिव्य शक्तियाँ आपके नज़दीक ज़्यादा ठहर नहीं पाएंगी। दुर्गंधता का, मुंह से दुर्गंधता का कनेक्शन है लहसुन और प्याज का, उससे दुर्गंध आती है। गुरुदेव बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए हैं कि उनके परिवार के कोई ना कोई शराब या नशा व्यसन से जुड़े हुए हैं, उसके लिए औषधि धाम से ले सकते हैं नशा व्यसन से बचने के लिए। मेघा गुप्ता जी महाकालेश्वर स्वप्न में देते हैं, भागवत कथा में बहुत मन लग रहा, बहुत अच्छा है। कृष्ण के लिए दीक्षा जरूरी नहीं, भगवान नाम जप करो 12 अक्षर का, पर कोई योग गुरु की दीक्षा तो लेनी चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए। राहुल साहू भगवान करे आपको जॉब मिल जाए। गलत विचार के लिए हमने एक सामूहिक उपाय बता दिया, उसको कटवा करके हम डलवाएंगे, चिंता मत करो। राम बाबू साहू, चील पहाड़ी बंडा में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए निम्न वर्ग के लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होने की ओर अग्रसर हैं। आपसे निवेदन है उन्हें सरल तरीके से कैसे रोका जाए। देखो भाई, जो लोभवश धर्म बदल रहे हैं तो ये सठता ना करें, और स्वधर्मेन धर्म श्रेया परधर्मो भयावह, स्वयं के धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म में राजा बनने से, उनका कभी कल्याण नहीं होता। जो सनातन धर्म को छोड़ करके जाते हैं उनके पूर्वज भी नरक में जाते हैं, और कुछ दिनों के लिए 2-4 लाख रुपया जरूर मिल जाएंगे, परंतु कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है धन के चक्कर में, फिर ऐसे तो कई लोग ऐसे हैं कि अपनी घरपाई का, पत्नी का या अपनी घर की बहन बेटियों का जिस्म बेच करके भी पैसे कमा लेते हैं, तो ये तो उन्हीं लोगों में श्रेणी में माना जाएगा। परिस्थिति बस धर्म नहीं बदलना चाहिए, कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो धर्म नहीं बदलना चाहिए। यही सूत्र है बचने का और बचवाने के लिए। स्वधर्मेन धर्म श्रेया परधर्मो भयावह, गीता का ये सूत्र है। और चील पहाड़ी से बहुत बच्चे जुड़े, अजीत वगैरह हम आएंगे कभी, भगवान ने चाहा तो हम आएंगे, समझाएंगे। मुकेश जी हैं, सभासद हैं, वो कहते हैं महाराज जी मेरा 3 साल का बेटा है, बहुत जिद्दी है, उसे आप सही कर दो। आपका बालक ठीक हो जाए। घर में अगर प्रेत बाधा है दूर भगाएं। दास शुभ 1001 वालों ने, घर में अगर प्रेत बाधा है आप अपने घर पर बागेश्वर बालाजी के नाम का हवन, सन्यासी बाबा के नाम का हवन प्रारंभ कर दें, और सुबह शाम 1 घंटे नाम संकीर्तन शुरू कर दें। बालाजी निश्चित रूप से कृपा करेंगे। राजेश कुशवाहा, और बागेश्वर धाम पवित्र सरकार के दरबार में पहुँचें। राजेश कुशवाहा, आपके पिताजी दारू पीते हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें, लाभ हो जाए। हनुमान जी जो है जय जय हो जाए। अमन द्विवेदी जी, भगवान करें आप सफल हो, तैयारी तेज करो, बागेश्वर धाम से जुड़े रहो। गौरव अग्रवाल, बागेश्वर बालाजी कृपा करें आप जो है सीए बने। रणवीर गुर्जर, प्रणाम गुरुजी, वैसे मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ लेकिन आपके चमत्कार से प्रभावित होकर आपका भक्त बन गया। गुरुजी 6 साल से बीमार चल रहा हूँ, इलाज बताओ, कृपा करो, जय बागेश्वर धाम। अरे भैया आप तो वैसे ही विज्ञान में विश्वास करते हैं, फिर भी आप स्वस्थ हो जाओ। एक काम करो, केवल आपके लिए उपाय है, 3 दीपक जलाओ, मुट्ठी बांध करके 10 मिनट के लिए आंख बंद करके सन्यासी बाबा चमीटा पहने हुए, खड़ाऊ पहने हुए, उनका ध्यान करो, और इसके बाद 5 आहुति बालाजी के नाम की दो, लाभ होगा। फिर धाम आओ। कैसे विज्ञान के छात्र हो माय डियर, खुश रहो, स्वस्थ हो जाओ, आशीर्वाद। मूवी किंग, आपके मन में विचार आते हैं गंदे, मन में लालच आता है, वो उपाय हम बता चुके ना। चलचित्र देखना बंद करो प्यारे, चलचित्र देखना बंद करो और ध्यान करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, बागेश्वर धाम के मंत्र का जाप करो। ये दिलकेश मीना है, वो कहते हैं गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं बागेश्वर धाम आऊं, आप आशीर्वाद दीजिएगा तभी मैं आ पाऊं। दिलकेश मीना, भगवान करे आप बागेश्वर धाम आए, हमारो आशीर्वाद है बागेश्वर बालाजी। वर्षा जी, आपकी दीदी को ब्रेन में ट्यूमर है, धाम ले आओ भाई, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, लेकिन अभी तो ये लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही। हर्षित भट्ट, पेट दर्द में भी लाभ हो, बागेश्वर बालाजी कृपा करें आपके पिताजी को। गुरुदेव अब बहुत सारे लोग जिस
प्रतीक्षा से आपके संग बैठे हुए हैं। जय श्री सिलौरी माता। गुरुजी हम पर्चा बनाते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बालाजी कृपा करें भाई। नरेंद्र महर्षि भगवान करें आपके भाई का विवाह हो जाए, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें। शिवा ठाकुर गौ सेवा के लिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय का संदेश तो हम बहुत दिन से दे ही रहे हैं। वरुण चित्र गुरुजी मैं IIT दिल्ली में शोध कर रहा हूँ, मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि टाइम ट्रेवल अतीत और भविष्य की यात्रा पर रिसर्च किया जाए। मैं आप पर शोध करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। वरुण चित्रांश, यस वेलकम टू यू बागेश्वर धाम माय डियर। हम गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव बहुत लोग जो जिनको आज आप एक साक्षात उपाय हम कर रहे दे हैं। राकेश भाटिया जी आपके सपने में हम आए, क्या बोला समझ में नहीं आया। सीताराम बोला होगा, और कहा बोल सकते हम, गरिया तो सकते नहीं, हम गाली तो बक नहीं सकते भैया। सपने में आए होंगे तो इतना ही कहा होगा सीताराम करो भैया, बागेश्वर धाम से जुड़ो, कल्याण होगा। हनुमान जी जय जय करें। जयंती गौतम 10 की परीक्षाओं में हमारो आशीर्वाद, सफल है जाओ। ई के बाद कन्या भोज। देखो भाई, जिनका काम सिद्ध हो जाए बागेश्वर धाम पर कन्या भोज करवाना अति आवश्यक है, ये नियम है। वसुधा रेछारिया आपकी खूब जो है भक्ति बढ़े, बुद्धि चित्त शुद्ध रहे। उर्मिला दासी जी। हिमांशु मीना वर्मा है, वो कह रहे हैं गुरुदेव भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? भारत हिंदू राष्ट्र तब घोषित होगा जब प्रत्येक सनातनी अपने घर के बाहर जय सनातन धर्म की, जय सीताराम की, जय बागेश्वर धाम की लिखेंगे। तब घोषित होगा जब घर का प्रत्येक युवा श्री रामचरितमानस पाठ करेगा। भारत हिंदू राष्ट्र तब घोषित होगा जब घर घर गौ माता को रखा जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र तब घोषित होगा जब प्रत्येक सनातनी गर्व से राम की भक्ति करेगा, गर्व से, हृदय से, भाव से। भारत हिंदू राष्ट्र तब घोषित होगा जब प्रत्येक सनातनी मस्तक पर तिलक और मुख में गीता और रामायण की वार्ता करेगा। तब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जितेंद्र झा है, वो कह रहे हैं जय बागेश्वर धाम गुरुजी, माला को भोजन करने के बाद करना चाहिए या नहीं? माला को भोजन के पश्चात करना कर चाहिए? सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में माला कर सकते हैं। अनुदित बारी बाबा हमें इतिहास लिखना है बिजनेस में, उन दुनिया में लोगों के आइडल बनना है, हमें भी नाम बुले का मालिक। अरे जय हो भैया, भगवान करें कृपा करें बन जाओ। बाबा मेडिटेशन आपकी भक्ति सफल हो। हिमांशु द्विवेदी सिविल सर्विस का एग्जाम आपका पास हो, मेहारो आशीर्वाद है। और सब लोग आनंदित हैं ना, बताओ सब लोग प्रसन्नचित्त हैं, आनंदित हैं? अच्छा, सब लोगों ने अपनी कटोरी का गंगा जल रख लिया है? बताओ भैया। दीप्ति राय भगवान करें आपके घर में सुख शांति आए, बागेश्वर धाम का जप करो। संकेत ब्रदर FF आशीर्वाद है भैया, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। और कुमार मंगल द्विवेदी भगवान करे UPSC की तैयारी कर सको आप और सफल हो, लेकिन तैयारी तेज करो। बोलो बागेश्वर धाम की। हार्ट हैकर BKP 6-7 बार अर्जी लगाई, कृपा करो। चलो कहूँ तो बालाजी सुन लेंगे, घबराओ मत। सबने कटोरी का गंगा जल रख लिया? हिमांशु सागर भगवान निराकार है, मूर्ति पूजा करना जरूरी है या श्री राम का स्मरण ही पर्याप्त? भगवान निराकार जरूर है, परंतु भक्तों के लिए साकार प्रकट है। कृष्ण भी है, राम भी है, शिव रूप में भी, हनुमान रूप में भी है। राम की भक्ति पर्याप्त है ऐसा बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ठाकुर गौरव सिंह आपके पिताजी का लकवा ठीक हो। अब अभी तो लॉकडाउन है, बाद में आ जाइए, फिर हम आपके पिताजी का उपाय कर देंगे। मोहित मिश्रा आप जो है आर्मी में आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद है। नीरज पटेल हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी मेरे घर वालों ने मेरी जगह मेरी बिना मर्जी के अपने नाम करा ली।
मुझे वापस कैसे मिलेगी? अर्जी लगवानी पड़ेगी भैया। एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि हम पे नीरज लोधी जी, आप पैसे कमाते हैं तो बचता नहीं है, वही श्री यंत्रम का प्रयोग करो भाई। कुलदीप गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं बालाजी महाराज जी हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे? मेहंदीपुर बालाजी से 10 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिल रहा है, हमें बच्चा होगा अथवा नहीं। संतति का आशीर्वाद लेकिन जो है अर्जी लगाओ भैया, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। अनुज शर्मा, जो ब्राह्मणों का अपमान करता है उसका क्या होता है? देखो, जिसका भी, एक ब्राह्मण नहीं, किसी का भी कोई अपमान करे तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है, हैं? उठाओ मुकदर। अभिषेक 2.0, क्या सिगरेट पीना गलत है? सही हो तो बता दो, हम पिए। सही भी तो नहीं है भैया, अगर सही हो तुम्हारी दृष्टि से हमें बता दो, हम ही पिए, 2-3 फूंक मारिए। भाई कैसे कैसे प्रश्न कर दे तो भैया। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं गुरुजी हमें आपसे मिलना है। मनमोहन सिंह जी मिल लीजिए। दिव्यांश विश्वकर्मा कह रहे हैं महाराज जी अल्मुनियम के बर्तन पर रोक लगाई जाए क्योंकि यह बीमारियों का जड़ है। बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें। रोज शाम को सीने में अजीब होता, अगर प्रतिदिन होता है तो फिर तो प्रेत बाधा का प्रभाव है। गुरुदेव बीमारी वाले सब व्यग्रता से सवाल। श्री नंदनंदन ठाकुर जी महाराज, पूज्य श्री, क्या दीक्षा लेके माँ बगला की साधना के साथ साथ बागेश्वर बालाजी की साधना भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं, कर सकते हैं। दीपेंद्र शुक्ला, आपने जो सार्वजनिक मंत्र प्रेत बाधा निवृत्ति के लिए पूछा है, प्रश्न तो बड़ो प्यारो है, पर गुरु जी से आज्ञा लेकर के हम आपको मंत्र जो है दे देंगे, चिंता न करें। स्माइल प्लीज, आप एक्टर हैं, तैयारी तेज करें, एक्टर बनोगे, आशीर्वाद। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आपने कहा मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जीव के, मानव के जन्म का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, बस कहानी खत्म। एनआर त्रिपाठी जी, आपने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कैसे मिले? वैसे तो हम सब जगह मिलते हैं, कहीं भी कथाएं हों तो दर्शन करने आ जाओ, पर आपको स्पेशल VIP अलग से टाइम मिल जाए तो मुश्किल है। ये अजय कुमार अमन है, कह रहे हैं महाराज जी मैं बिहार से हूँ, मेरे ऊपर कुछ किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है, हर जगह धक्के खा लिए। बिहार से अजय कुमार जी, आप धाम आ जाइए, प्रेत बाधा आपकी कट जाए, आशीर्वाद है, बागेश्वर बालाजी कृपा कर देंगे। चलिए आप अपनी अपनी कटोरी रख लें, अब ये सब सीताराम है, खूब बात हुई है, आगे भी हम जो है चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपनी अपनी कटोरी रख लीजिए, सब लोग रख लीजिए। रख लिया कटोरी? अरे हनुमान जी, हाथ में आप जो है चाकू अथवा अपनी वो तुलसी की लकड़ी रखो। और बेड पर अगर आप बैठे हो, जिस पर शयन करते हैं, तो उससे नीचे आ जाओ, सामान नीचे रख लो, सामग्री नीचे रख लो। अगर बेड पर हो, पवित्र आसन, शुद्ध आसन होनी चाहिए। अब जो लकड़ी अथवा चाकू है उसे आप जो है ऐसे हाथ में लो और प्रणाम करो, सन्यासी बाबा का ध्यान करो। ओम, ये अमुक अमुक जगहों पर हे बागेश्वर बालाजी सन्यासी महाराज, कहो सीताराम, सबको, सब लोग कहो सीताराम, कहो सीताराम, सीताराम। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। हे सन्यासी बाबा की सेना, हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जहाँ जहाँ भी यह प्रयोग वर्तमान में इस समय में हो रहा है, वहाँ वहाँ तत्क्षण उसमें अपनी अभिमंत्रित शक्तियाँ सिद्ध करके अभिमंत्रित जल कर दें, शक्तियों को पहुँचा दें,
सेना को भेज दें, दूतों को भेज दें, ताकि सभी के घर की पीड़ा, रोग, प्रेत बाधा में रोगियों को लाभ होवे। और जो बागेश्वर बालाजी महाराज के कृपा पात्र हैं सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान, उन सब पर ऐसी कृपा हो। जिनके घर में ये खेला खाली मच गई है, जिनके घर में ये सवारी आना प्रारंभ हो रही है, कंपन वंपन आना, तो उन रोगियों को जल से थोड़ा दूर रखेंगे वर्तमान में। सतगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी देव राम। अब वो जो लकड़ी है वो जल में बीच में कटोरी में रखें, ऐसे। अब ऐसे काटें, क्रॉस करें और बोले ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। अब चारों दिशाओं में चलावे, कटोरी के जल में ही चारों दिशा में ऐसे ऐसे चाकू अथवा लकड़ी को चलाएं, बोले ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। कहो हे बागेश्वर बालाजी, बोलो हे सन्यासी बाबा, हे प्रेतराज सरकार, हे बागेश्वर धाम की सेना, हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, शारीरिक पीड़ा, ऐसे चलाते जाएं और कहते जाएं, शारीरिक पीड़ा, रोग, आधि, व्याधि, संकट हो, उसका नाश करो, हरण करो। यह अभिमंत्रित जल हे सन्यासी बाबा की सेना, हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जिस रोगी के शरीर से स्पर्श हो, अलाय वलाय तत्क्षण बांध ली जाए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। इस जल को अभिमंत्रित करो। ओम, आंख बंद करो सब लोग, कटोरी को रखे रहने दो नीचे, जल में लकड़ी वो ज्यों की त्यों डुबो ही रहे, हाथ से पकड़े रहो, आंख बंद करो, ध्यान करो। सन्यासी बाबा चमीटा लिए हुए हैं, पैर में खड़ाऊ पहने हैं, बड़ा गोरा चिकटा स्वरूप है, एकदम लंबे ऊंचे पूरे हैं, और आपके घर की तरफ मुस्कुराते हुए हाथ ऐसे अभय मुद्रा में किए हुए चले आ रहे हैं और आपके घर की अलाय वलाय पीड़ा को भगा रहे हैं। ओम 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 सन्यासी देवाय नमः, ओम 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 सन्यासी देवाय नमः, ओम 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 सन्यासी देवाय नमः, ओम 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 सन्यासी देवाय नमः। तत्क्षण सभी सेना हर घर में, जहां वर्तमान में उपाय हो रहा। चलो श्री सीताराम जी की राम 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 श्री ओम राम 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 श्री ओम राम 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 श्री ओम राम 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 राम। बाबा आंख खोल करके पुनः पूरे में लकड़ी को पूरे जल में घुमा दें, 7 बार गेर गेर घुमा दें। राम 2 3
4, उल्टा ना घुमाए, सीधा घुमाए, 5, जय और 7। हाँ, अब लकड़ी को अथवा चाकू को उठा लें और वो जल में प्रणाम कर लें। जल को पूजा मंदिर पर अथवा कहीं पर रख दें। इसके बाद प्रातःकाल स्नान के बाद में ढक करके रखें। अनेक लोगों के जल में ऐसी कोई क्रिया ना हो, इसलिए ढक करके रखें। कई लोगों के जल को शक्तियाँ गिराने का, गंदी शक्तियाँ गिराने का प्रयास करेंगी, तो डब्बा, बोतल अथवा ऐसी कोई स्थिति में आप उस जल को आप रखें, ताकि प्रातःकाल जो रोगी हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा पिला दें। पेट में दिक्कत है तो पेट में थोड़ा सा लगा दें, सीना में दिक्कत है तो सीना में लगा दें। सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करवा दें। यह मंत्र, यह जल आप सबके लिए लाभकारी हो, ऐसा आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी कृपा करें, शुभ मंगलमस्तु, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, बागेश्वर बालाजी दया करें। और अभी कथा कल और आप दर्शन कीजिए। इसके बाद अभी 25 जनवरी तक के लिए बागेश्वर धाम का दरबार पूर्णतया स्थगित है। महामारी के कारण भीड़ जुड़ना, पुरानी अर्जी लगना वर्तमान में स्थगित है। बागेश्वर धाम से जुड़े रहो। अगली बार पुनः एक बार इस प्रयोग को हम करवाएंगे। जो रह गए अपनी रिश्तेदारी में, अपने इष्ट मित्रों में, इसे बता सकते हैं। हाँ, हमारी प्रार्थना है, बागेश्वर धाम का जो नंबर है, मोबाइल नंबर 8120592371, इस नंबर पर अथवा बागेश्वर धाम के यूट्यूब में आप अपना मैसेज डालकर, आप अपना कमेंट्स डाल करके हमें ज़रूर बताएं आपको लाभ कितना हुआ, आपकी पीड़ा में क्या हुआ, ताकि हम इस पर और गुरुदेव भगवान से प्रेरणा लेकर के कार्य कर सकें। पर सर्वज्ञाता गुरुदेव भगवान हैं, उन्हें सब पता ही है। फिर भी दास साधारण मानव है। जो गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी वो प्रयोग हमने की और यह सफल प्रयोग रहा है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। बाद में कोई भी इस प्रयोग को ना करे, बाद में कोई भी इस प्रयोग को अलग से वीडियो देखकर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप ना करें, क्योंकि ये मंत्र की विधि है, एक पद्धति की विधि है, उसका फल है, उसी का परिणाम निकलता है। देखिए, जब तक मंथन नहीं होगा तब तक मक्खन नहीं निकलेगा, कर्म का फल होता है। तो बाद में प्रयोग अगर ऐसा हो तो फिर पुस्तकों से सभी ज्ञानी बन जाए, पुस्तकों से सब रोग हटाने लगे। इसका एक कर्म का विधान है, बाद में प्रयोग इसलिए ना करें कि आपकी निष्ठा फिर काम करेगी। दोबारा हम प्रयोग करेंगे। अपने रिश्तेदार, इष्ट मित्र महारोग से जो पीड़ित हैं उनके लिए आप बता देंगे तो आपको तारीख हम बहुत जल्दी डलवाएंगे। थोड़ा समय लगेगा। श्री यंत्रम प्राप्त करने के लिए बागेश्वर धाम कार्यालय पहुँचें, कार्यालय में अपना नाम लिखवाएं और उसको घर पर रखें। बागेश्वर धाम बालाजी का चित्र रखें। घर के बाहर जय सनातन धर्म की, जय बागेश्वर धाम की जरूर लिखवाएं। स्टील से लिखवाएं अथवा पेंट से लिखवाएं। जय बागेश्वर धाम की, जय सनातन धर्म की, जय सीताराम भगवान की, जय राधे श्याम भगवान की। हमारी प्रार्थना है जो बागेश्वर धाम के लोग हैं वो जरूर लिखवाएं। दूसरी प्रार्थना, किसी के बहकावे में न आए और बागेश्वर धाम का जो सच्चा सिपाही, साधक, शरणागत भक्त होगा उसे संसार से कोई मतलब नहीं, उसे अपने यार प्यार बागेश्वर बालाजी से मतलब है। क्योंकि जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वही समुद्र है। और जो मेढक है वो तो अपने बाप के नहीं हुए, हमारे आपके कब होंगे। जगत का काम कहना है, सब कहते रहें। सेम टू यू सबको। पुनः आप सबको धन्यवाद। बागेश्वर बालाजी कृपा बनाए रखें। बागेश्वर सन्यासी बाबा की कृपा रहे। मुस्कुराते रहो, सावधान रहो, राम नाम जप करो, कर्म करो, सनातन धर्म की जय बोलो, आगे बढ़ो, बागेश्वर धाम से जुड़े रहो, जन्म जन्म तक आशीर्वाद।